नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। इतिहास की इस क्लास में मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे माउंटबेटन योजना की। 3 जून भारत के लिए बेहद अहम तारीख थी। 3 जून 1947 के दिन भारत बंटवारे का ऐलान किया गया। ब्रिटिश राज के अंतिम दिनों में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने यह घोषणा की। लिहाजा इस घटना को 3 जून या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। दरअसल में आजादी की जोर पकड़ती मांग के बीच ब्रिटिश सरकार ने यह साफ कर दिया था कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसके बाद देश में कई तरह की राजनीतिक बहस प्रारंभ हुई, जो धीरे धीरे हिंसा में बदल गई। देश दंगों की आग में झुलसने लगा और केंद्र सरकार की अंतरिम सरकारें इस पर नियंत्रण रखने में असफल सिद्ध हो रही थी। कानून व्यवस्था का मामला इस समय प्रांतों के पास था। इसे देखते हुए ब्रिटिश राज सांप्रदायिक एवं राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए माउंटबेटन योजना के साथ सामने आया, जिसमें भारत के विभाजन और पाकिस्तान के जन्म का खाका तैयार किया गया। ब्रिटिश सरकार ने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक स्वतंत्र कर दिया जाएगा और ऐसे में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जल्द ही किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं के साथ लंबे विचार विमर्श करने के बाद माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अपनी एक योजना पेश की। इस योजना में भारत का विभाजन करने की पेशकश की गई। इस योजना में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए 3 बातों को मुख्य तौर पर शामिल किया गया। पहला बिंदु था भारत में बंटवारे के सिद्धांत को ब्रिटिश की संसद के द्वारा स्वीकार किया जाए। दूसरा, बनने वाली सरकार को डोमिनियल स्टेट अर्थात अर्ध स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तीसरा, उसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का या उसमें रहने का फैसला करने का अधिकार मिलेगा। दरअसल मोटे तौर पर यह बात उस समय भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में स्थापित हो चुकी थी कि भारत में पंजाब और बंगाल प्रांत का बंटवारा होगा और एक नया देश पाकिस्तान बनेगा। लेकिन यह विभाजन किस तरह से होगा, किसे क्या मिलेगा, इसे इस योजना के खाके के रूप में निश्चित किया गया। अब हम बात करते हैं इस योजना का प्लान। इस योजना के प्लान में विभाजन को अमली जामा पहनाया गया। ये योजना मोटे तौर पर राज्य की परिसंपत्तियों, कर्मचारियों, भूमि, क्षेत्र, सेना का बंटवारा कैसे होगा, सीमा का निर्धारण, राज्य के अधिकार, संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी जैसे प्रश्नों के समाधान के लिए विभाजन के अमली जामे को तैयार करने या खाका प्रस्तुत करने की थी। ये योजना भारत में स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में विकसित हुई, जिसके आधार पर भारत को ब्रिटेन के शासन से मुक्ति मिली और स्वराज्य स्थापित हुआ। पाकिस्तान के रूप में भारत का एक बड़ा हिस्सा उससे अलग हो गया। अप्रैल 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी ने वायसराय को पत्र लिखा कि युद्ध से बेहतर यह है कि हम उनकी पाकिस्तान की मांग को मान लें, किंतु ये तभी संभव होगा जब आप पंजाब और बंगाल का ईमानदारीपूर्ण विभाजन करेंगे। इस समय भारत में एक नए वायसराय नियुक्त किए गए। वे थे माउंटबेटन। माउंटबेटन ने आने के बाद अपनी योजनाओं को निम्न बिंदुओं में प्रस्तुत किया। पंजाब और बंगाल में हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाएगी और उसमें कोई भी पक्ष यदि प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। दूसरा, विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियल तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। तीसरा, सिंध इस संबंध में अपना निर्णय स्वयं ले सकेगा। चौथा,
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम के सिलट जिलों में जन्म संग्रह द्वारा ये पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। साथ ही साथ इस योजना में इस बात को भी निश्चित करने का प्रयास किया गया कि कांग्रेस की भारत की एकता की मांग को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश की जाए। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकेगा। उन्हें या तो भारत में या पाकिस्तान में सम्मिलित होना होगा। बंगाल को स्वतंत्रता देने से मना कर दिया। सिंध इस संबंध में अपना निर्णय स्वयं लेगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलट जिलों में जन्म संग्रह द्वारा ये निश्चय किया जाएगा कि भारत के किस भाग में रहना चाहते हैं। हैदराबाद की पाकिस्तान में सम्मिलित होने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। इस मांग के संबंध में लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस का पूर्ण समर्थन किया था। भारत और पाकिस्तान का डोमिनियन स्टेट के आधार पर सत्ता हस्तांतरण होगा। ये विभाजन के गतिरोध उत्पन्न हुआ तो एक सीमा आयोग का गठन किया जाए। इस तरह माउंटबेटन योजना के प्रारूप को तैयार किया गया। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया तथा भारत का एक भाग पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट के रूप में विभाजित कर दिया गया। इस योजना से जहां मुस्लिम लीग की बहुप्रतीक्षित पाकिस्तान निर्माण की मांग पूरी हुई, वहीं योजना में कांग्रेस इस बात को पूरा करने में ध्यान रखी कि यथासंभव पाकिस्तान का भौगोलिक स्वरूप छोटे से छोटा हो। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।